Riya's Retro. Only on Ghana. मैं सोच रही थी कि जिंदगी के तजुर्बे कितने अजीब होते हैं, वही पराए लगते हैं जो सबसे करीब होते हैं। क्यों हम सारी अपेक्षाओं की टोकरी भर भर के उस एक इंसान के कदमों में यूं रख देते हैं जैसे हर उम्मीद, हर मुराद का जिम्मेदार वो अकेला ही हो। मोहब्बत हम करते हैं, भार उस पर डाल देते हैं कि तुम्हें जो अपनी नज़रों में खुदा बनाया है, अब उस इम्तिहान में तुम खरे उतरो। क्यों भाई, उसने मांगा ये दर्जा, कहा था मेरी हर खामी को नज़रअंदाज कर दो, हर अच्छाई पर 4 चांद लगा दो, मुझे इंसान से भगवान बना दो और दुनिया की सारी खूबसूरती का श्रेय मुझे दे दो इस कदर कि अब अगर मैं छींक भी मारूं तो गवारा नहीं, मेरा इंसान होना ही बर्दाश्त के बाहर हो तुम्हारे लिए। उसने कहा था नहीं, ये काम तो हमने खुद ही किया। एक अदना से मामूली से इंसान को हर मर्ज की दवा बना दी और अब कह रहे हैं क्या है, बुखार क्यों नहीं उतरता। मैं आपके साथ रिया, चलिए आज इस बीमारी का इलाज किया जाए या कम से कम ढूंढा जाए।
इशारों का कैसे कैसे अरमां है मेला जैसे बहारों का सारा गुलशन दे डाला कलियां और खिलाओ ना हंसते हंसते रो दे हम इतना भी तो हंसाओ ना दिल में तुम ही बसे हो रहा आंचल वो भर चुका है कहाँ इतनी खुशी छुपाएंगे बेटा दिल की तमन्ना यही है तुम्हें चाहेंगे तुम्हें पूजेंगे तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे बेटा दिल की तमन्ना यही है तुम्हें चाहेंगे तुम्हें पूजेंगे तुम्हें अपना खुदा बनाएंगे बेताब दिल की तमन्ना यही है। ये तमन्ना नहीं बीमारी है। चाहे कितनी ही खूबसूरती से बयां करें कैफी आज़मी साहब इस जज्बे को। संगीत मदन मोहन, आवाज़ लता जी, फिल्म हंसते ज़ख्म। Riya's Retro. Only on Ghana. आपके साथ मैं रिया। ट्विटर हैंडल मेरा @MissRiya Mukherjee MSRIYA MUKHERJEE, जहाँ पे मैंने पूरी कोशिश की है कि मुरारी लाल के बारे में हर एक के इनबॉक्स मैसेजेस, ट्वीट्स वगैरह का जवाब दूँ। 3-4 हफ्ते तो हो ही गए हैं। बीच में ख़याम साहब का भी इंतकाल हुआ, उसका भी गम और उनकी ज़िंदगी का जश्न हमने मनाया एक साथ। पर इस सब के बीच में आपके मैसेजेस का जिक्र करना रह गया यहाँ पर। शिल्पा ने सबसे पहले, इनफैक्ट हफ्तों पहले याद दिलाया था आनंद में मुरारी लाल के बारे में। द कॉमन मैन यूड वांट टू मीट, शी सेड, यस, दैट इमेजिनरी फ्रेंड हु यू नेवर मीट बट यू मीट थ्रू राजेश खन्ना, है ना। RK लक्ष्मण का कॉमन मैन, बहुतों ने कहा यही बात मुरारी लाल के बारे में इनफैक्ट, और मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल सही हैं। मैंने भी यही कहा था गुलजार जी से, एंड ही सेड दैट्स एग्जैक्टली हु मुरारी लाल इज़। गिरिजा शंकर, अरशद, मैडी, वैशाली, जूही, शुभ्रा, साजिद, रेशमा, रूही, रवि, पूनम, नरेंद्र, अंजू, अमित, भरत, संगीता, मेघना, तारिक, अल्पना, शिल्पा, मोना, मंगला, ओंकार सिंह, आप सबके अप्रिसिएशन, वंडरफुल इंसाइट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपके मैसेजेस शेयर किए हैं गुलजार जी के साथ और वो बहुत खुश हुए कि आप मुरारी लाल की डायरी को और देखना, पढ़ना चाहेंगे। और भी बहुत हैं जिन्होंने ट्वीट किया, पर जिनके ट्विटर हैंडल से मुझे उनका नाम नहीं पता चला। सॉरी, उनका नाम ऑब्वियसली मैं ले नहीं पा रही हूँ। फिर से कह देती हूँ, बार बार कह रही हूँ आजकल, अपने ट्वीट के साथ अपना नाम ज़रूर लिखिए अगर आपके हैंडल से पता नहीं चलता तो। दीपक, विपुल, आपको मुरारी लाल वाला एपिसोड नेगेटिव लगा, डिप्रेसिंग लगा, पॉलिटिकल एजेंडा से भरा लगा। शायद हर्ष को भी ऐसा लगा, क्योंकि उन्होंने अलग से कुछ कहा तो नहीं, पर चुपके से जाके विपुल के ट्वीट को लाइक कर दिया। आपका फीडबैक भी वैल्यूएबल है और इसे भी मैंने शेयर किया है गुलजार जी के साथ। बस इतना कहना चाहूँगी फिर से कि याद कीजिए RK लक्ष्मण के कॉमन मैन को साल दर साल, डेकेड आफ्टर डेकेड, हर बदलते सरकार के साथ, कोई भी सरकार हो, कोई भी गठबंधन हो, कोई भी कोएलिशन हो, कोई भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, हर एक सरकार के साथ हर रोज़ छपता रहा RK लक्ष्मण के कॉमन मैन का कार्टून। उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, बस एक आम से आदमी की आवाज़ थी। और मेरे हिसाब से दैट मेड RK लक्ष्मण अ ट्रू पेट्रियट, a man who loved his country with all its flaws and shortcomings.
वैसे अभी जो मैं बात कर रही थी ना थोड़ी देर पहले, इंसान को खुदा बनाने की बीमारी, ये गुलजार जी तो बहुत झेल चुके हैं। उनको चाहने वाले पूजने वाले में तब्दील हो जाते हैं बहुत जल्दी। मैंने खुद देखा है किसी यंग से राइटर को उनके पास आकर कहते, आपके कमरे का डस्टबिन दे दीजिए मुझे, आप जो कचरा कागज़ भी डालते होंगे उसमें कुछ लिख के फाड़ के, वो भी मेरे लिए अमूल्य है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एक इवेंट था, आज से बहुत 2-1.5 दशक पहले शायद। यू शुड हैव सीन गुलजार जीज फेस। क्या कहें, हंसे कि रोए बेचारे। मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार, आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार,
आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। गोरे गोरे मुख को चूमे हीरे मोती, ऐसी शरारत हमसे भी होती। गोरे गोरे मुख को चूमे हीरे मोती, ऐसी शरारत हमसे भी होती। धीरे से छू लूं मैं गालों को, चूमूं मैं भीगे से बालों को, बोलो ना 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 करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, ना ना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। प्यारी प्यारी छवि है अदा भोली भाली, अब ना लगाना होठों पे लाली। प्यारी प्यारी छवि है अदा भोली भाली, अब ना लगाना होठों पे लाली। दिल पे क्या बीते है जानो ना, इतना सा कहना है मानो ना, मानो ना। हाँ बाबा, हाँ हाँ करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, हाँ हाँ करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। मेरा सपना प्यार मुबारक मिला कोई अपना, खोए खोए नैना देखे मेरा सपना प्यार मुबारक मिला कोई अपना। चुपके से बाहों में आ जाना मेरी जा, अब तो ना शर्माना, शर्माना। चाचा जा जा कहता हुआ दर्द सहता हुआ मेरा यार,
जा जा कहता हुआ दर्द सहता हुआ मेरा यार, 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 मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार। पापी दा अगेन, है ना कमाल का गाना। फिल्म लहू के दो रंग, आवाज़ उफ इंटॉक्सिकेटिंग किशोरदा, बोल फारूक कैसर, मेरा यार और मेरे यार की हजार तारीफ। अगेन दैट होल हैगियोग्राफी काइंड ऑफ स्पेस। किसी को इतना चमकता चमकदार बनाओगे तो चांदी के परत के नीचे से टीन तो निकलेगा ही ना कभी फिर। आई मीन हु कैन एवर बी ऑल दैट। इसीलिए तो गुलजार जी शिकायत कर रहे थे उससे पहले आशा ताई की आवाज़ में कि बेचारा दिल क्या करे। फिल्म खुशबू, संगीत आरडी। Riya's Retro. Only on Ghana. वैसे आरडी, गुलजार वगैरह के बारे में अमूमन एक बात सुनने को मिलेगी आपको मुरीदों से, जिसका एक्चुअली सोचकर देखो तो कोई सर पैर नहीं। ये एक बहुत ही टिपिकल फितरत है हमारी, और या बोलने का अंदाज़ है। हम क्रिकेटर्स के लिए भी ऐसा बोलते हैं, फिल्म स्टार्स के लिए भी। पता है वो क्या है? आरडी इज़ आरडी बॉस। अरे कुछ मत बोलो, गुलजार तो गुलजार है, किशोर इज़ किशोर। सुनो, बाकी सब एक तरफ, बट रफ़ी इज़ रफ़ी। क्या मतलब क्या है इसका? रफ़ी तो रफ़ी ही रहेंगे ना। अचानक एक दिन मुकेश में तो तब्दील नहीं हो जाने वाले। एक्चुअली दिस इज़ आवर वे ऑफ सेइंग ही इज़ बियॉन्ड कंपैरिजन, बियॉन्ड सेंशर, बियॉन्ड क्रिटिसिज्म। वो अतुल्य हैं, अनमोल हैं, और कोई भी अब कुछ ना कहे क्योंकि अब वो इंसान नहीं, खुदा है। ये हम अपने फेवरेट स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स, पॉलिटिशियंस, लीडर्स, हर किसी के साथ करते हैं। झाड़ पर चढ़ाकर ऐसे उनकी इबादत करने लगते हैं हम कि अब उनकी कोई बुराई दिखती नहीं, और उनकी बुराई कोई और करे वो देखा जाता नहीं। मुझे क्या लगता है पता है? हम क्यों इतने ज़्यादा झल्ला जाते हैं जब हमारे बनाए खुदा की ज़रा सी भी खामी कोई बता दे तो? क्योंकि डीप डाउन समवेयर वी नो कि ये बात सच हो सकती है। आफ्टर ऑल एवरीबडी इज़ ह्यूमन। तो मैं जिसको दिल जान जिगर गुर्दे फेफड़े से चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये मुमकिन तो है कि उसमें भी कोई कमी हो। पर मैं तो ये सच झेलने के काबिल ही नहीं हूँ ना अब, क्योंकि उसका खुदा होना मेरे महफूज होने के लिए निहायती ज़रूरी हो गया है अब तो। मैं आपके साथ रिया, और इस फितरत को मैं इसी की भाषा में डिस्क्राइब करना चाहूँगी। स्टूपिड इज स्टूपिड बॉस। जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे।
मेरी जान जाना तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। कब ख्यालों की धूप ढलती है, हर कदम पर शमा सी ढलती है, मेरा साया जिधर भी जाता है, तेरी तस्वीर साथ चलती है। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। तुम हो सहरा में, तुम गुलिस्तां में, तुम हो ज़र्रों में, तुम बियाबां में, मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा, छुप के रहते हो तुम रगे जां में। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। मेरी आंखों की जुस्तजू तुम हो, इल्तिजा तुम हो, आरज़ू तुम हो, मैं किसी यार को तो क्या जानूं, मेरी उल्फत की आबरू तुम हो। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन, मोहम्मद रफ़ी। हु इज़ रफ़ी बॉस? फिल्म लव इन टोक्यो। तुम हो सहरा में, तुम गुलिस्तां में, तुम हो ज़र्रों में, तुम बियाबां में, मैंने तुमको कहाँ कहाँ देखा, छुप के रहते हो तुम रगे जां में। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान जनाना, तुम मेरे पास होते हो, कोई दूसरा नहीं होता। Now, just because they make it sound so beautiful doesn't mean it's not exaggerated.
वैसे भी तो हमें बायोग्राफी से ज़्यादा हैगियोग्राफीज़ की आदत है, प्रेम से ज़्यादा पूजा की और इंसान से ज़्यादा खुदा की। तभी तो लता जी की एक्सक्विजिट आवाज़ में वो क्रिंज वर्दी गाना, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, जेन्युइनली बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया है मदन मोहन और राजा मेहंदी अली खान ने। पर उसके पीछे की लो सेल्फ एस्टीम को देखकर कैसा सा लगता है ना। Ria's Retro. Only on Ghana. एक बार अगर हमने किसी को उस खास गर्भगृह में, उस पायदान पर बिठा दिया, अगरबत्ती जला ली, फूल चरण में डाल दिए, तो बस अब उसके बारे में एक बुरी बात सुनना गवारा नहीं। पर इस तरह हम अपने साथ क्या कर रहे हैं? आज़ाद देश में होकर भी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो माँ बाप हों या प्रेमी या पति पत्नी, कभी कभार तो लोग अपने बच्चों को भी ये दर्जा दे देते हैं। देखा होगा आपने, सुपर एंटाइटल्ड किड्स विद स्लेविश पेरेंट्स। खुद सोचने पर रखने की काबिलियत फिर हम गवा बैठते हैं अपनी ही मर्जी से। वो एक इंसान कहे कि उठो तो उठेंगे, बैठो तो बैठेंगे, कुएं में कूद जाओ तो आपके साथ मैं रिया, और मुझे ख्याल आता है कि जब हम किसी को भी ये दर्जा देते हैं तो आगे जाके निराशा की गुंजाइश कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि इतना परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता ना। और अगले में फिर रिजेंटमेंट का उबाल आपने देखा है। मानो हम जितनी ज़्यादा भक्ति दिखाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा शक्ति, हम जितना बिछेंगे वो उतना ही मसलेंगे, जितनी ज़्यादा नीडीनेस उतना ज़्यादा अब्यूज़। मानो हमारे पैथेटिक बर्ताव से ही वो मॉन्स्ट्रस बुली पैदा हुआ हो, हमारा अपना बनाया फ्रैंकेनस्टाइन। फिल्म स्टार्स घमंडी और बदतमीज़ हो जाते हैं, स्पोर्ट्समैन मैच फिक्सिंग करने लगते हैं, पॉलिटिशियंस करप्ट हो जाते हैं और पार्टनर्स कठोर, लीडर्स डिक्टेटर्स बन जाते हैं और बच्चे मैनिपुलेटर्स। ऑब्वियसली हमारा प्यार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है और ना ही हमें इनकी खामियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने सर पे। पर एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इनेबलिंग बिहेवियर, कि तुम जितनी लापरवाही गैर जिम्मेदारी दिखाओ, हम अपने प्यार और सहारे से उसकी भरपाई करते रहेंगे ताकि तुम्हें अपनी कमियों का कभी एहसास ही ना हो। चैंपियंस हैं हम इस इनेबलिंग बिहेवियर के मामले में, खासकर अगर हम माँ या बीवी हों तो। La 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 la.
जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलियां सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे। जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस्में ये कसमें सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। जिस जगह याद तेरी सताने लगे, उस जगह एक पल भी ठहरना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वारे पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। मुझे हमेशा ये गाना सुनकर लगता है इस आदमी को किसी बिलियनर से प्यार करना पड़ेगा जिसकी गली गली में घर हो, वरना ये तो खुद ही अपने पर कर्फ्यू लगा रहा है। फिल्म कटी पतंग, आवाज मुकेश, कंपोजर लिरिसिस्ट डुओ हैं आरडी और आनंद बख्शी। Riya's Retro. Only on Gaana. वैसे एक इंसान से इतनी उम्मीदें लगाकर हम सच में लगा तो लेते हैं खुद पर कर्फ्यू। पैरों में बेड़ियां, दिल पर पाबंदियां। प्यार करना, टूट कर प्यार करना, एडमायर करना सब अच्छा है, पर ऐसा डिवोशन लीड्स टू, यू नो व्हाट इट लीड्स टू। सीजन 3 एपिसोड 4 यानी बटर इन समर, याद है ना, वो पिघल के तेल हो जाना। उस एपिसोड में मैंने उस हालात की बात की थी। आज शायद उसके पीछे की वजह के बारे में सोच रही हूँ कि हम उस स्थिति में तो तभी पहुँचते हैं ना जब हमें खुदा वाली बीमारी हो जाए, एक इंसान को इंसान से भगवान बनाकर बैठ जाएं हम। तभी शायद हमेशा से इस देश में औरत या तो देवी होती है, नहीं तो डायन, क्योंकि देवी वाले पेडेस्टल से जब आप एक बार गिर जाओ तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वाली आइडेंटिटी तो आप अपना सकते ही नहीं। फिर तो आप विच हैं, बिच हैं, वैम्प हैं, गिरी हुई, कैरेक्टरलेस,
क्रूएला डेविल मिरांडा प्रीस्टली हैं, क्योंकि देवता का दूसरा चेहरा तो राक्षस है, मनुष्य नहीं। जब हमारे अपने हाथों से बनाया खुदा अपनी खुदाई से नीचे गिरे तो उसका हमसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। वही इंसान जिसके चरण धो धो कर पी रहे थे हम एक टाइम पर, उसकी बर्बादी हमारा मकसद बन जाता है अब। We feel so wronged, so hurt, so betrayed, so devastated। उसकी तमाम जिंदगी के नीचे फिर एटम बॉम्ब रखकर फोड़ देने का मन करता है, क्योंकि हमारी मुरादों, हमारी तमन्नाओं के साथ भी हमें लगता है ठीक ऐसा ही हुआ है। वो टीचर, वो बॉस, वो मेंटोर, वो लवर, वो पेरेंट, वो चाइल्ड जब हमारी उम्मीदों पर आखिर खरा ना उतरे तो क्या हालत होती है हमारी। हम उसको कोसते हैं कि उसने कितना बड़ा धोखा दिया हमको। पर सच बताइए, धोखा उसने दिया या हम ही ने खुद को? सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। देखा तुझे, सोचा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे। देखा तुझे, सोचा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे। मेरी खता, मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। जिस पर हमारी आँख ने मोती बिछाए रात भर, जिस पर हमारी आँख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा वही कागज उसे, हमने लिखा कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा नहीं
सुना कुछ भी नहीं। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक। आँखों से की बातें बहुत, मुँह से कहा कुछ भी नहीं। मांगा खुदा से रात दिन, तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं। कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। की मंजिल
की गुड़िया तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई सो रहा हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। बस, that's it. That's the crux of today's episode, isn't it? तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। क्लियरली अनइक्विवोकली लिख ही दिया राजेंद्र कृष्णन ने। लता जी की मीठी चाशनी में डूबी आवाज़, फिल्म खानदान। वैसे मुझे हमेशा लगता है इस गाने की धुन ने अनु मलिक को इंस्पायर किया था, सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, पर संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को। सुन के बताना, कुछ तो है सिमिलैरिटी रवि जी की धुन में और उसमें। द खुदा सिंड्रोम, ऐसा नहीं कि मैं ये इंस्टिंक्ट नहीं समझती, बहुत ही हेडी है, इंटॉक्सिकेटिंग है, एक अलग सा ही जुनून है इसमें। मैं बार बार इस बात को मानने को तैयार हूँ, पर बात घूम फिर कर एक ही चीज़ पर आकर अटकती है ना कि क्या ये हेल्दी है? सिर्फ आपके अपने लिए नहीं, आपके इस रिश्ते के लिए क्या ये हेल्दी है किसी को खुदा बनाना? बशीर बद्र ने उससे पहले ये तो मान ही लिया कि देखा तुझे, सोचा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी खता मेरी वफा, तेरी खता कुछ भी नहीं। जगजीत चित्रा की 1985 एल्बम अ साउंड अफेयर। आप ये मत समझिए कि मैं एग्नोस्टिक हूँ इसलिए बार बार कह रही हूँ कि किसी इंसान को खुदा का दर्जा मत दीजिए। इनफैक्ट अगर आप बिलीवर हैं तो आपके पास तो और जायज़ वजह है ना इसके लिए। आपका भगवान तो ऑलरेडी है आपके मन में, मंदिर में, ग्रंथों में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में, पुस्तकों में, जाप और पाठ में, इबादत में। एक खुदा काफ़ी नहीं है क्या आपके लिए? और अगर आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं तो एक क्या, लाखों देव देवियाँ हैं, बहुत है ना। ऊपर से प्रेमी, पति, पत्नी, माँ बाप, बॉस, बच्चा, लीडर, उनको भी ये प्रमोशन आप दे देंगे तो धरती पर तो इंसान ही नहीं बचेंगे, बस पूजित और पुजारी। और हमारे अपने स्वाभिमान का क्या, सोचने समझने की शक्ति का क्या, सवाल उठाने की काबिलियत का क्या? कोई आपका बहुत ख्याल रखता है, ध्यान रखता है, वेरी गुड। फिर भी वो तो उसकी मोहब्बत और उसका फ़र्ज़ ही है ना। अगर वो आपकी ज़िंदगी में कोई अहम भूमिका निभाता हो तो आप भी तो कितना करते हैं। तो फिर भगवान का स्टेटस देने की क्या ज़रूरत है? क्या वो इंसान गलती नहीं कर सकता अब? क्या उसकी कमियों से वाकिफ़ होना कोई बुरी बात है? वैसे भी किसी को उसकी सारी कमज़ोरियों, खामियों के साथ प्यार करना ही तो असली प्यार है ना।
और अगर हम इक्वल हैं तो बताने का भी हक होना चाहिए। और इसके बाद अगर अगला कहे मैं हमेशा सही हूँ, मुझसे सवाल मत करो, जो मैं कहूँ चुपचाप बस वही निभाओ, डोंट क्वेश्चन माई मेथड्स, आई एम ऑलवेज राइट, तो फिर हेलो, आपके उनको ना खुद ही गॉड कॉम्प्लेक्स हो गया है अब तो। उनको जल्दी से धरती पर लाइए, वरना आगे जाकर बहुत भारी पड़ने वाला है, और वो भार इश्क की उड़ान के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो कह डालिए, हाँ हमें इश्क है, ज़रूर है, वफा इज़्ज़त मोहब्बत सब है, बट ओनली एज एन एडल्ट एंड एज एन इक्वल। और ये मत कहिए कि नहीं, उनको ये नहीं बता सकते, मुमकिन नहीं है, वो कभी नहीं सुनेंगे। कम ऑन, गिव इट अ ट्राई, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। पहली बार देखा ऐसा जलवा, हो ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला, ये लड़की है या शोला। शोला है शोला, शोले से डरना, मरना तो ठंडे पानी में मरना, रहम जवानी पे खा मुंडिया, रहम जवानी पे खा। लूटे न जवानी में जो शोलों का मजा, हो शोलों का मजा, तो बोलो वो आदमी है क्या, तो बोलो वो आदमी है क्या। आई है नई नई जुल्मी जवानी, करता है बढ़ के बातें दीवानी, खैर तू दिल की मना, ओ बबुआ, खैर तू दिल की मना। दिल जैसी चीज की मनाऊं खैर क्या, हो मनाऊं खैर क्या, मैं तो दोनों जहान से गया, ओ मैं तो दोनों जहान से गया। जा रे शिकारी तेरा जाल पुराना, और कहीं पे जाके डाल ये दाना, चिड़िया फंसे ना लंबुआ, ओ लंबुआ, उड़ी फंसे ना लंबुआ। दूर कैसे होगा तेरा मेरा फासला, तेरा मेरा फासला, रब जाने या दिल मेरा, ओ रब जाने या दिल मेरा। अभी तो देखा है जलवा दूर का, हाल बुरा है मेरे हजूर का, हाथ पकड़ के दिखा, ओ सोनिया, हाथ पकड़ के दिखा। पकड़ी कलाई तो न छोड़ूंगा कभी, ना छोड़ूंगा कभी, ओ सोनी ये याद रखना, 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 ओ सोनी ये याद रखना। You were listening to Riya's Retro, only on Ghana.